गृहस्थ जीवन में रहकर भी पालन किया जा सकता है। ये अवसर तो भगवान बुद्ध ने दिया है कि कम से कम मिनिमम पंचशील और उपोषण के दिन अष्टशील का पालन करके भी लोग महात्मा प्राप्त कर सकते हैं। अनागामी आने के बाद मानव को गृहस्थ जीवन में वो नहीं रह पाता। तो ये अवसर तो सभी को मिला हुआ है, तो इस का पालन करो और महीने में 4 उपोषण का पालन करो। क्यों ऐसा कहा गया है कि जैसे पंचशील तो ठीक है, नित्यशील है, रोज पालन करने के शील है, लेकिन जो उपोषण है वो महीने में 4 बार, एक अमावस्या, फिर अष्टमी, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, यानी 2 अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, ये दिन जो है अष्टशील का पालन करना चाहिए। तो इस अष्टशील में जो है तीसरा शील कामे से मिथ्याचार वैराग्य, वो क्या हो जाता है? आप ब्रह्मचर्या वैराग्य, यानी उस दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर दूसरा विकल्प भोजन, यानी दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, लक्ष्य की तो मनोरंजन नहीं रहेंगे, माला गंध विलेपना, साज सजावट मेकअप नहीं करेंगे, उच्चासन महासना बड़े और आरामदेह सुखद आसन पर सोएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। तो ये जो सारे नियम है, ये क्या है? ये साधु संन्यासी या भिक्षु भिक्षुणी के नियम है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमको पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, करना चाहिए। तो इस तरह का अभ्यास करते करते जब हमारी पारमियां पक जाती है, जब हमारे कर्म भी उस तरह से पक जाते हैं, और फिर स्वाभाविक रूप से अगर कोई भिक्षु बनता है या भिक्षु बनती है तो वो अलग बात है। लेकिन आजकल वैसा होता दिखाई नहीं देता। घर में पंचशील का वातावरण नहीं है, कभी उपोषित का पालन नहीं किया, और डायरेक्ट आकर वो सामने बनते हैं, यहाँ पर भिक्षु भिक्षु भी बन जाते हैं। फिर समाज के लोग कहते हैं ये कैसे भिक्षु है, ये कैसे भिक्षुणी है, ये कैसा सामने रहे, कैसे सामने लिए। लेकिन हमने उनको कभी पूछा कि भाई आप नियम के अनुसार बने हैं क्या? हमें पूछते हैं नियम क्या है, आपको मालूम है? कभी उसको जानने का प्रयत्न किया है? हम कभी केवल भावुक होकर या किसी और दबाव के कारण हमारे जीवन देते हैं, तो ये समाज को समाज की जो समस्या है उसको हल करने के लिए ये लोग खुद समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। जैसे पुलिस वाले अगर नियम के अनुसार उनको ट्रेनिंग न दिया जाए और वो नियम का पालन नहीं करें, डायरेक्ट रिश्वत लेकर पुलिस बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, तो फिर जो पुलिस को प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए वही पुलिस वाला हमारे लिए समस्या बन जाता है, बताइए। तो ठीक उसी तरह से अगर एक नियमों का पालन करते घर में रहते पंचशील का पालन करना, उपोषण का पालन करना, फिर सामने बनने के पहले 4-6 महीने उस आचार्य उपाध्याय के नीचे सफेद कपड़े पहनकर आशीष का पालन करना, फिर उस आचार्य भिक्षु को अगर लगा कि हाँ भाई ये ठीक है तो फिर उसको सामने बनाना, सामने बनाने के बाद 1 साल तक है ना उनको ठीक है आने दीजिए, उनको रास्ता दीजिए। तो इस तरह से 1 साल तक कम से कम उनको सामने रहना है, तो आचार्य देखेगा उसको, व्यवहार को, आचरण को, और उसे लगे कि ये ठीक है तो फिर वो विष्णु बनाएगा, नहीं तो फिर एक्सटेंड करेगा और 2 साल हो, और 1 साल हो, और 2 साल हो। इसलिए जब तक वो आचार्य निश्चित नहीं हो जाएगा कि हाँ ये विष्णु बनने लायक है, इसमें ये काबिलियत है, इसमें ये निष्ठा है, तब जाकर उसको विष्णु बनाया जाता है। तो इस सिस्टम से अगर बनते हैं तो ऐसे 2-4 विष्णु के लोग समाज की समस्याओं का हल कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और लोगों का विश्वास भी जीत सकते हैं, श्रद्धा भी जगा सकते हैं।
लेकिन अगर इस नियम का पालन ना हो तो फिर जिस विषय के साथ हम समझते कि हमारी समस्या हल होगी, हमारी श्रद्धा को बढ़ावा मिलेगा, हमको सुख चैन मिलेगा, हमको सही मार्गदर्शन मिलेगा, उसी विषय के कारण लोगों की श्रद्धा नष्ट हो जाती है, मन खट्टा हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कैसे समय है, कैसे विषय है। हमारे धर्म के, हमारे धर्म गुरु की जो है इमेज हमारे विषयों में जब खत्म हो जाती है तो फिर धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? धर्म का प्रचार प्रसार श्रद्धा के आधार पर होता है। जैसा बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा बीजम तपो बुद्धि पानिया में युग है। श्रद्धा क्या है? बीज का काम करता है। ये श्रद्धा का बीज होना जरूरी है। श्रद्धा बीज तपो बुद्धि, तप तब दो प्रकार के, एक शरीर और वाणी का तप जिसको हम कहते हैं काशी, और दूसरा समाधि, वो है मन का तप। मन के स्तर पर भी काशी का पालन करना चाहिए। काशी केवल शारीरिक और वाणी के स्तर पर पालन करने से काम नहीं करेगा। खाली शील का पालन करोगे तो बात बन जाएगी, समाधि का अभ्यास नहीं करोगे तो। बहुत सारे लोग यही ध्यान है, हमको ध्यान करने की आवश्यकता है, हम तो शील का पालन करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई मेंटल टेंशन नहीं है, हम क्यों ध्यान करें? ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि समस्या आने के बाद, मेंटल प्रॉब्लम आने के बाद, टेंशन आने के बाद प्रभाषण में कभी जाकर ध्यान करना चाहिए। तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा आर्य का पालन करो, बाबा साहब ने भी कोई मान लिया, सील समाज में बढ़ गया। उन्होंने भी ये नहीं कहा खाली सील से खुश रहो, ऐसा कहा है नहीं। सील से बात कोई नहीं हो। खाली सील का पालन करना और समाधि का अभ्यास न करना वो ऐसा ही है जैसे एक टांग पर खड़े हो जाओ। हम एक टांग पर आदमी कितनी देर खड़ा रह सकता है? ज्यादा देर खड़ा है या उसको हल्का सा धक्का दे दो या जोर से हवा आ जाए तो आराम से नीचे गिर जाए। और समाधि का अभ्यास करना यानी दो पैरों से खड़े होना। आपने समाज में भी देखा होगा कि किसी ने कुछ गलती काम कर दिया, वो चोरी कर दिया, ऐसा आपको नहीं आता तो लोग ऐसे करके हो गया। वो आदमी तो इतना अच्छा श्रीमान था, इतना धर्म था, इतना अच्छा व्यक्ति था, ऐसे कैसे इससे हो गया? ऐसे नहीं, ऐसे समाज में आपको सुनने को देखने को मिला हो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन इसे ऐसे कैसे गलती हो गई, पता नहीं किस मजबूरी में इसने काम कर दिया।